Hello students, today we will continue the chapter light and the new topic is refraction of light and the law of refraction of light. Both topic we will discuss. Refraction. Before refraction of light, we will discuss some important terms which is interface, medium, rarer medium, denser medium. What are them? So first of all, we will discuss these important terms. These are interface. So what do you mean by interface? Interface है क्या चीज? देखिए, मान लेते हैं पहले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोग रिफ्लेक्शन जब देख रहे थे उसमें क्या था, अगर लाइट रेज ऐसे आता था एक सरफेस से, ऐसे आया ऐसे चला जाता था, मीडियम सेम रहता था, मींस मीडियम सेम रहता था, लेकिन डायरेक्शन बदल जाता था। अभी भी रिफ्रैक्शन में भी क्या होगा, पाथ बदलेगा, बट यहां मेन डिफरेंस क्या होगा कि मीडियम भी बदलेगा। मींस लाइट रेज एक मीडियम से ऐसे ही नहीं जाएंगे, अब दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेंगे। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस यही है, रिफ्लेक्शन में मीडियम सेम होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन मीडियम डिफरेंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, अगर एक मीडियम ऊपर का ग्लास है, नीचे का मीडियम वाटर है या फिर एयर है, तो हम जब लाइट रेज को पास कराएंगे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो एक ऐसा लाइन जो इस दोनों मीडियम को सेपरेट करता हो उसको कहते हैं हम इंटरफेस। एज फॉर एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं ये हमारा ग्लास है, ये हमारा ग्लास है और ये मान लेते हैं वाटर है, तो दो मीडियम हो गए हमारे पास। अब इस वाटर और ग्लास में दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला लाइन तो ये, तो इसी वाले लाइन को हम क्या कहते हैं, इंटरफेस। इसी लाइन का नाम क्या है, इंटरफेस। इसी लाइन को हम कहते हैं इंटरफेस। अब आते हैं रेयर मीडियम में और डेंसर मीडियम। देखिए, तो हम मेनली यहां पे फोकस करेंगे दो चीजें पर, और दो चीजें क्या क्या है, एक हमारा डेंसिटी मैटर करेगा, तो डेंसिटी से ही हम दोनों फैक्टर्स निकालेंगे, रेयर मीडियम कौन है और डेंसर कौन है। तो याद रखिएगा एक मेन फंक्शन कि जिसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, हाँ, वो रेयर मीडियम कहलाएगा, और जिसकी डेंसिटी हाई होगी वो डेंसर मीडियम कहलाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या कि ग्लास में और वाटर में इनके मॉलिक्यूल्स तो ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं ग्लास में, और वाटर में लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना। तो वो क्या होगा, ये डेंसर मीडियम हुआ और ये रेयर मीडियम। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डेंसिटी क्या है, हाई, इसकी डेंसिटी हाई, और इसकी डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी लो है। किसके कंपैरिजन में, ये दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में बता रहे हैं एक दूसरे को कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है ना। बिकॉज इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो डेंसिटी जिसकी हाई होगी वो डेंसर मीडियम होगा, और जिसकी डेंसिटी लो होगी वो रेयर मीडियम होगा, है ना। अगर हमारे पास ये वाटर होता और एयर होता तो हम क्या बोलते, वाटर और एयर में क्या बोलते, ये रेयर मीडियम हो गया क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, और ये डेंसर मीडियम हो गया क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है इसकी कंपैरिजन में। मतलब दो मीडियम को कंपेयर करेंगे तो डेंसर हमारा बदलता रहता है और रेयर भी बदलता रहता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि हम कौन दो मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। आपने देख लिया इंटरफेस क्या होता है ना, आपने देखा रेयर मीडियम क्या होता है, आपने देखा डेंसर मीडियम क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें पाथ तो चेंज होगा लाइट का, लेकिन मेन फैक्टर इज दैट कि मीडियम बदल जाएगा। मेन फैक्टर इज मीडियम बदलेगा यहाँ। मीडियम अगर नहीं बदलेगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। हाँ, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर एक लाइट रे अपना पाथ चेंज कर दे, द चेंज इन पाथ ऑफ द लाइट रे, है ना, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो ट्रेवल करेगा तभी वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या हो सकता है, चेंजेस देखिए, एक तो डेंसर से रेयर आ सकता है ना, या तो रेयर से डेंसर आ सकता है, दोनों केस हो सकता है। तो हम दोनों केसेस को अलग अलग देखते हैं, है ना, कि क्या क्या होंगे। सो फर्स्ट केस क्या है, अब एक बात समझ लेंगे कि लाइट रेज यहाँ रिफ्रैक्शन में कभी नॉर्मल के टुवर्ड्स मुड़ जाते हैं मीडियम चेंज करने के बाद, और कभी नॉर्मल से आउट चले जाते हैं। हाँ, कभी टुवर्ड्स आएगा नॉर्मल से, कभी नॉर्मल क्या भी चला जाएगा। तो किस कंडीशन में आएगा, इसको ध्यान रखने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए, आपको माइंड में रहेगा। हाँ, मान लेते हैं जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं उस रूम में अभी 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं इस 20 स्टूडेंट्स को 200 स्टूडेंट्स अगर बोलूं कि यहाँ पर 200 स्टूडेंट आ जाइए, और मैं अब बोलूं कि एक बच्चे को जाओ यहां से उठ करके इस कॉर्नर से उस कॉर्नर से तक जाओ, तो एक बच्चा आसानी से तो जा नहीं सकेगा, क्लोजली पैक्ड है, चारों तरफ डेंसिटी पड़ गई है ना, तो वो आसानी से जा नहीं पाएगा, हाथ पैर फैला के नहीं जा पाएगा। हाँ, उसको जाने के लिए अगर सोच रहा है कि धक्का मारते हुए चले जाए, तो कस के अगर बड़ा वाला मिला ऐसा तो उठा करके फिर टांग के वहां पहुंचा देगा, मींस वो आसानी से जा नहीं सकता। तो क्या करेगा भाई, वो कहेगा चल पतली गली ढूंढ लेते हैं, पतली गली से निकल लेते हैं भाई, तो वो साइड से निकलना चाहेगा। एक कॉन्सेप्ट रखिएगा कि अगर डेंसर मीडियम होगा तो साइड से ही निकलना चाहेगा, ज्यादा फैल के नहीं जाएगा, ठीक है। और वही अगर 200 की जगह मैं 20 कर दूं तो क्या होगा, 20 स्टूडेंट में अब बोलूं कि एक बच्चा यहां से वहां तक जाओ, तो आसानी से हाथ पैर फैला के जाएगा बच्चा, है ना। क्यों, क्योंकि वहां डेंसिटी कम हो गई, अब फैलने की जगह मिल गई उसको। हाँ, तो याद रखिएगा जब रेयर से डेंसर जाएगा तो थोड़ा प्लेस लेगा, और जब डेंसर से रेयर आएगा मींस अब खुला प्लेस है उसके पास तो ज्यादा फैलेगा वो। हाँ, अब देखो केस नंबर 1, व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो रेयर टू डेंसर मीडियम, तो देखिए एक लाइन हो गया, इस पे नॉर्मल जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, और दोनों जो मीडियम को सेपरेट कर रहा है उस लाइन को हम क्या नाम दिए हैं, इंटरफेस। उस लाइन को क्या नाम दिए हैं, इंटरफेस। अभी देखें, है ना। अब देखिए लाइट रेज इंसिडेंट हुआ यहाँ, तो इंसिडेंट रे कहलाया। यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में ये इंसिडेंट तो किया, लेकिन यहाँ के बाद इसका तो ओरिजिनल पाथ ये है, लेकिन अभी ओरिजिनल पाथ में नहीं जाएगा, ये मुड़ जाएगा। मींस क्या बोला गया था, द चेंज इन पाथ, पाथ में बदलाव आ जाएगा, इसका अब वो पाथ नहीं रहेगा। देखो इस पथ में ट्रेवल करेगा। क्यों, देखो मैंने बोला था कि अगर रेयर से डेंसर जाए तो डेंसिटी बढ़ गई, मींस ज्यादा एंगल नहीं ले पाएगा, वो थोड़ा कम एंगल लेगा, यानी नॉर्मल जो होगा उसकी तरफ मुड़ेगा वो। हाँ, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा वो, ठीक है। तो जो रे यहां आया रिफ्रैक्ट होकर के, उसको हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे, है ना। और जो एंगल बना है वो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकते हो या रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे। और यहाँ जो इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ बनाया है इंसिडेंट रे, वो क्या कहलाएगा, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो चलो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये जो आई है, ये जो आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो ज्यादा ग्रेटर है किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, है ना। सो यहाँ क्या लिखे, हियर एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, यानी इंसिडेंस एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल से ग्रेटर है। केस नंबर 2, अब क्या बोल रहे हैं कि लाइट रेज जाएगा जरूर, लेकिन डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा, है ना। डेंसर से रेयर मीडियम में, तो एक मैंने मीडियम, एक देखो इंटरफेस मान लिया, इस दो मीडियम को जो सेपरेट कर रहा है वो इंटरफेस, है ना। और यहाँ इंटरफेस में क्या है, एक तरफ डेंसर और दूसरा रेयर मीडियम। तो अब लाइट रेज देखो, इंसिडेंट लाइट रेज आया, आई आर इंसिडेंट लाइट रेज, है ना, आया। और यहाँ से देखिए ये इसका ओरिजिनल पाथ है, डॉटेड लाइन, ये इसका ओरिजिनल पाथ है ना, लेकिन इस ओरिजिनल पाथ में तो जाना नहीं है उसको, रेयर मीडियम मिला, डेंसिटी कम है, तो लाइट रेज फैलेगा, मतलब यहाँ पर लाइट रे थोड़ा ज्यादा एंगल लेकर के ट्रेवल करेगा, तो वो रिफ्रैक्टेड रे होगा। और ये जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हाँ, या तो रिफ्रैक्टेड एंगल बोल सकते हो, और इसको इंसिडेंट एंगल या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ क्या देख रहे हो आप कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इंसिडेंस एंगल के कंपैरिजन में ग्रेटर है। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। सो केस नंबर 3, अगर लाइट रे नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर अगर एक इंटरफेस पर पड़ेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ का केस क्या है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और यहाँ लाइट रेज क्या है, परपेंडिकुलर पड़ रहा है इंटरफेस पे। तो अगर यहाँ परपेंडिकुलर इंटरफेस पे पड़े तो मैं क्या बोलता हूँ, इंसिडेंट एंगल किसको बोला जाता है,
जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बना है, तो इंसिडेंट एंगल भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही है और नॉर्मल भी यही है, तो नॉर्मल भी यही, इंसिडेंट रे भी यही, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बना हुआ है भाई? 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री होता है इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल दोनों अगर 0 हो तो यहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यानी पाथ यहां चेंज नहीं होता है। इसका प्रूफ भी है जो हम लोग आगे देखेंगे, है ना। चलिए, ये तो क्लियर हो गया तीन केसेस। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। दो लॉज है हमारे पास रिफ्रैक्शन के, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो रिफ्रैक्शन का है वो सिमिलर है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने क्या पढ़ा था? इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई एट सेम प्लेन। लेकिन यहां क्या है? सिर्फ रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन यूज करेंगे, है ना। तो ये वर्ड है हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या? द इंसिडेंट लाइट रे, द इंसिडेंट लाइट रे, है ना, रिफ्रैक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all are lie at same plane, है ना, all are lie at same plane। सिर्फ यहां मुझे रिफ्रैक्शन यूज करना है इन प्लेस ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट केस क्लियर हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all are lie at same plane, है ना। दूसरा लॉ देख रहे हैं। दूसरा लॉ में क्या है? आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है साइन, कॉस, टैन, है ना। तो उनमें से जो साइन का रेशियो होता है, साइन थीटा का जो रेशियो होता है, थीटा यहाँ एंगल है, तो एंगल क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल। हाँ, इंसिडेंट एंगल जो होगा उसका, यानी ये वाले, इसकी बात कर रहे हैं, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, इन दोनों का रेशियो, है ना। क्या बोल रहे हैं? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्रैक्टेड एंगल will be a constant। हाँ, वही क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो हम लोगों ने लिखा sin i by sin r equal to constant, है ना। और इसी लॉ को, सेकेंड लॉ को ही हम एक और नाम से जानते हैं जो कहलाता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। एक और नाम से जानते हैं, वो क्या कहलाता है? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ, ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है सेकेंड लॉ, ठीक है। अब आते हैं जो कांस्टेंट मैंने वर्ड यूज किया, उस कांस्टेंट का एक और नाम है, हाँ, उस कांस्टेंट का एक और नाम है जो क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, या तो म्यू से, हाँ, या तो म्यू से। देखो स्मॉल n या तो म्यू, मैंने दोनों चीज लिखा है, स्मॉल n या तो म्यू, और इसको पढ़ते हैं क्या? रीड एज म्यू, है ना, म्यू। तो इसके प्लेस पे हम sin r sin r इक्वल टू कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट के प्लेस पे म्यू लिख सकते हैं, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और द इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन। ओके, थैंक यू।